स्क्रीन टी शेयर है नहीं बाबू कंफर्म कर दियो आगु जी 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 तुम डीमोनेटाइजेशन है जोटा कि तुम जान 2016 नवेम्बर 8 राति 8टा बेले नरेंद्र मोदी बाबू आसिक कहले कि भाई साहब 500,000 एक्चुअली किसी दिन पर चलो ना 2-4 दिन समय दिहला कि भितर तुम चेंज करे नियो है एटीएम पाखु कि तुम बैंक रु चेंज कर दियो अदरवाइज ना तुम चलो ना तो नहीं बहुत सारा है माने एकदम धूम मचीगला पूरा हिंदुस्तान ले अलग अलग कथा सामना को आसला एटीएम सामने एक्चुअली लंबा लाइन सब तुमको देखा मिलला सारा लोग स्टाम्पिड्रे जीवन हारिले हाँ ब्लैक मनी हिसाब से कथा किसी शुणी तमाम कथा है कि करेन्ट अफेयर्स ज़्यादा मैंने इम्पोर्टाट नथिले मोर बाकी इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू यार एक्चुअली इम्पोर्टेंस एवं अच्छी बहुत सारा कथा लिंक या सहित डिमोनेटाइजेशन सहित जोड़ा अच्छी डिमोनेटाइजेशन को आम ओडिया रे कहबा ताको कह जाए विमुद्रीकरण कि जब हिंदी रे कहबा नोटबंदी है जो 500,000 गांधी सीरीज नोट को बंद कराला 2016 नवेम्बर 8 रे ताको ही कहूँ डिमोनेटाइजेशन कथा उठू ये सब तमाम कथा कौन हो चलती चलती अरे भाई तो छपाऊँ ये पैसा को आम बंद कहीं कर दूचे बेले चल असुविधा कौन 500,000 नोट चलूला असुविधा कौन है कौन बंद करदे ये तमाम प्रकार कथा बुझापी चेष्टा करवा इकोनॉमिक सहित टंकार जोड़ा अच्छी कौन ताकू बुझापी चेष्टा करवा ब्लैक मनी हालांकि सेपरेट चैप्टर अच्छी बट तथा ब्लैक मनी लिंक कौन आम टे सब्जेक्ट बुझापी चेष्टा कर ठीक अच्छे करेन्ट अफेयर जेहेतु 2016 डाटा एतटा इंपोर्टाट ना बट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू रे ऑफकोर्स ये जिन इंपोर्टेंस एवं रही आगू प्लस एथिक्स पेपर एसए पेपर आपको यूज कर फॉर योर राइटिंग द लॉन्ग आंसर ओके डिमोनेटाइजेशन विंडफॉल प्रॉफिट और फॉर द आरबीआई और द नॉट कथा ये कहुच्छी भाई साहब जिते आम डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण कर नोटबंदी कर 500,000 कि जेकोसी नोट को सरकार बंद कर ताकि से 500,000 टंकिया नोट गांधी सीरीज बंद है सरकार जी कही था ना 10 टंकिया 20 टंकिया बंद कर बिल्कुल कर कथा उठू हाई भैल्यू नोट को एक्चुअली बंद कले कि खोलिले करप्शन रिलेटेड कथा अधिका थाए हाई भैल्यू नोट 500,000 2,000 5,000 ये कथा हाई भैल्यू नोट इंदिरा गांधी समय कथा कह बहुत बड़ बड़ अमाउंट रे पैसा छपा होता या एक्चुअली ब्लैक मनी रे तुम इन द सेन्स रखापी सुविधा लोक फर एग्जाम्पल तो मानकर तुमको कह 10 टंकिया नहीं रख मुझे 10 टंकिया गोटे बुरा नहीं गण तुम से 10 टंका गणु गणु 1,00,000 टका गणु गणु संजय है मनकर तुमको कह ना 20,000 टका रखिद 1,00,000 टका सागे सागे 10-15 टा गणिदेले 1,00,000 टका आउ आणुच आण के आणुच आण गोटे कोटी टकर 2-4 कोटी टका हिसाब कर तुम ब्लैक मनी रे हिसाब पत्र करके कम जगार रखापी बड़ हाई भैल्यू नोट को सुविधा हो ना तेणु हाई भैल्यू उपरे सब टार्गेट थाए सरकार हो जाऊ कि आरबीआई हो जाऊ कि पॉलिटिशियन जी भी करप्शन लिप्त अच्छा से जातु समस्त सहित हाई भैल्यू टंका सहित जोड़ा कथा उठू डिमोनेटाइजेशन विंडफॉल प्रॉफिट फॉर द आरबीआई और द नॉट आम जो कहूँ पैसा डिमोनेटाइजेशन जी है विमुद्रीकरण है ये जिनस आरबीआई को विंडफॉल प्रॉफिट तमाने पूरा बहुत ज्यादा भल प्रॉफिट मिल क्या आरबीआई कहीं बाबू किए कहीपर डिमोनेटाइजेशन करुचु आरबीआई प्रॉफिट केमती व्हाट इज द रीजन लगाओ दिमाग कौन एक्चुअली कौन जहाँ बुझी कह कहि आम कहे डिमोनेटाइजेशन है विमुद्रीकरण है सरकार को लाभ है सरकार से एक्चुअली टंका बंद करदे कौन लाभ हो सरकार को भावुच कौ सेन्स कही बच्चे तुम पब्लिक फाइनान्स पढ़ेला बेले कही कथा उठे वर्षा राणी कह बारिक वर्षा राणी दीपक बाबू ना नहीं ना कहीं मुझे बस शुणु कहीं आज्ञा जो भारत जो सर भारत जो जो अन्य देश जो टंका रखते भारत जो
ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ରଖିଲେ ଯେ ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତର ଯୋଉ ଯାଇଛି ତଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଥିବେ ମନି ବେନ୍ ହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ चलो ठीक अच्छे ठीक अच्छे मुझे बैकग्राउंड जाऊँगी टिके बुझे दूसरी नुआ स्लाइड गुटे नौ ब्लांक साइड से ठीक अच्छे ठीक किसी असुविधा कहूँ केमी आरबीआई प्रॉफिट हम आम 500,000 नोट बंद करदे आरबीआई प्रॉफिट केमी हो भाई साहब से जिन देखा स्क्रीन नहीं जावा कथा उठुची आरबीआई को प्रॉफिट हम स्क्रीन शो हो ना तुमको शो होनी मो जो आरबीआई लिखिली जो स्क्रीन आज्ञा ओके कथा उठुची मनकर 500 टंकिया आउ 1000 टंकिया नोट सरकार बंद कला केमी आरबीआई को एक्चुअली प्रॉफिट हम प्रॉफिट फॉर द आरबीआई फॉर आरबीआई आरबीआई माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री को केमी हम प्रॉफिट अब देख आरबीआई जो टंका गुड़ा सब छपा हो एक्चुअली से लीगल टेंडर कौन लीगल टेंडर यह तुम पाखे जब 1000 टंकिया अच्छी 500 टंकिया अच्छी तुम दुकान को जाऊच आलू पियाज डाली चाउल सब नहीं आस दुकानी वाला मना करनी तुमको कहनी ना तुम यदि फर्जी टंका नहीं जाइए अलग से मना करदे जब रियल टंका नहीं जाऊच सतरे जोटा कि एक्चुअली माने जेन्युइन टंका ये टंका नहीं गले तुमको कहीं मना करेंगे जाकि आण सब जिन बट जदि कौन प्रकार गोटे पागल दुकान अच्छे कहले ना भाई साहब नेबी ना पैसा नेबी ना है समस्त तुम मना कले कि भाई साहब तो पैसा नेबी ना 500 टका नेबी तो 1000 टका नेबी तुम किसी किपर तुम से आरबीआई पाखक जाकि कि भाई साहब एमती कथा कहीपर आरबीआई ता अगेन्स्ट तुमको सोना दे पारू अलग अलग कथा किसी जिनस दे पारू कि आलू पियाज दे पारू सार एमती कौ लोग एक्चुअली आरबीआई पाखक जाकि पियाज आणुची आलू आणुची ना आणिकी ना लोक मिल जाऊँ मार्केट से कहीं जीव तुमको मार्केट मिल जाऊँगी कि मना करना कहीं आरबीआई पाखक जीव जदि कई लोक ने आरबीआई कही कि भाई साहब ये लीगल टेंडर तुम पाखे 500 टका अच्छी माने इकोनॉमी रे 500 टंकार वैल्यू तुम पाखे अच्छी नॉट एज ए नोट पाखर 500 टंका अच्छे माने इकोनॉमी भारतर इकोनॉमी जी टका जीडीपी हिसाब कराऊँ तार 500 टंकार वैल्यू तुम पाखे अच्छी वैल्यू तुम किसी भी कर पॉजिटिवली किसी भी कर जदि तुम करना आरबीआई रेस्पॉन्सिबल से 500 टंकार वैल्यू तुमको दवापाई कारण जो टंका छपा हो इंडियन इकोनॉमी को लेकिन हिसाब करके टंका छपा हो मन इच्छा टंका छपा हो जापर ना भारतर इकोनॉमी 3 लाख कोटी टंका तो आम जो टंका छपा हम सेमती हिसाब करके इनफ्लेशन को काउंट करके बाकी फॉरेक्स रिजर्व को काउंट करके हिसाब कर मन इच्छा आरबीआई छापी पार ना छापीदेव तो छापिले कौन फायदा छापिले फायदा नहीं इनफ्लेशन बढ़ीज कथा उठूँ ये जो 500,000 छपा हो जी टंका मार्केट रे बुलूची तुम पकेट रे थाऊ दुकानी वाला पकेट रे थाऊ कि बैंक पकेट रे थाऊ बिजनेस वाला पकेट रे थाऊ कि मुकेश अंबानी पकेट रे थाऊ कि नरेंद्र मोदी पकेट रे थाऊ जहाँ पकेट रे मध्य थाऊ ना कहीं से टंका सब आरबीआई रो हिसाब रे अच्छी आरबीआई रे हिसाब रे अच्छी बुझेगा कथा कारण आरबीआई पाखु टंका छपा होके आसी बाबू क्या डाउट रहा कि फिंगर सर माने पैसा माने ब्लैक मनी बा जो माने करप्शन करी पड़ो पैसा हिसाब रे आसु ना सेटा माने कहूँ टिके धैर्य धरी चल आसबे ओके तो कथा उठुची ये सब टंका आरबीआई पाखे हिसाब रे अच्छी है तो जो भी ब्लैक मनी जी भी करुच्ची है कि जहाँ पाखे पैसा अच्छी सब हिसाब आ पाखे ब्लैक मनी माने भावनी फर्जी नोट काउंटरफेट करेन्सी दैट इज तो अलग प्रकार से क्रिमिनाल केस क्रिमिनाल केस तुम जो काउंटरफेट करेन्सी तमें फर्जी करेन्सी नोट नुहे तुम घरे गोटे मेसीन रखी टंका छापी दौ से टंका कथा मुझे कहूनी बट रियल टंका तुम जेटा माने अलग वे रे कमेच किसी खराब काम कमेच कि से पैसा टैक्स दौ ना से ब्लैक मनी कहे ब्लैक मनी माने भाव ना जोटा कि एक्चुअली फर्जी करेन्सी से तो बिल्कुल क्रिमिनाल केस जाऊँ क्राइम से ब्लैक मनी क्या कहुच्छी सतरे टंका से
बट तमें तापर टैक्स दौन कि सेटा विभिन्न प्रकार क्रिमिनाल वे स्मग्लिंग करके ह्यूमन ट्राफिकिंग प्रस्टिट्यूशन ड्रग्स ये सब जिनस कमेच जाफल कि सरकार को टैक्स दौन तुम गोटे घर भितर ताला पकई सब 1000 टंकिया पूरा नोट पूरा भरिकी रखी छाड़ी द 1000 टंकिया 500 टंकिया ब्लैक मनी कथा उठुची ये जो करेन्सी ये आरबीआई पाखे एक्चुअली हिसाब से अच्छी ना नहीं बिल्कुल हिसाब से अच्छी ଏବେ ଛପେଇ ତାପରେ ହିସାବ ନାହିଁ ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଛପେଇଛ ନୋଟ ତମ ନୋଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ବୁଲୁଛି ତମ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ ତମେ କେମିତି ଯେ କଥା ହବ ତେଣୁ ତମ ପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ସବୁ ଯାଇଛି ନା ଛପା ହେଇଛି ତେଣୁ ଛପା ଅଛି ହିସାବ ବଟ୍ ସେଇଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର ହିସାବ ନାହିଁ ବଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାରତ ଭିତରେ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ସେ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଉଥିବ ରାମ ହରି ଶ୍ୟାମ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଉଥିବ ବଟ୍ ଅଛି କାହା ପାଖରେ ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ କିଛି ହାକ୍ ମନି କରିକି ତାଙ୍କର इनडायरेक्ट वे ताको सेविंग करके रखी जो पैसा कि सेमाने एक्चुअली टैक्स दौना कि विभिन्न प्रकार इनडायरेक्ट स्विस बैंक रखते 1000 प्रकार कथा 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 एटा हेले कौन मनी मल्टीप्लिकेशन गोटे कथा आसे पढ़े इकोनॉमिक्स अलग चैप्टर अच्छी जो एक्चुअली सरकार पैसा छापे इन द सेंस आरबीआई पैसा छापे मनी मल्टीप्लिकेशन हुए तार गोटे जी 500 टंका छापीदेव आ एगेन्स्ट 10-15 पाखापाखि एक्चुअली 500 टंकिया क्रिएट हो पार केमी क्रिएट हो पार एक्चुअली विभिन्न प्रकार अच्छे चेक सिस्टम अच्छी लोन अच्छे अलग अलग कथा अच्छे पढ़े मनी मल्टीप्लिकेशन कहे 500 टंका गोटे छपा है हार्ड करेन्सी गोटे 500 टंकिया अच्छी बट तार सफ्ट करेन्सी 1000 छापी मैंने आपे आपे क्रिएट हो पार केमी हो पार से पढ़े मनी मल्टीप्लिकेशन हो पार बट हेले भी यहाँ एक्चुअली इकोनॉमी तुम गोटे पार्ट इकोनॉमी पार्ट तुम जो 500,000 जो तापर छापिला इन द सेंस सॉफ्ट करेन्सी दिया दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स ताको मध्ये कैलकुलेशन करा होचे हमर जीडीपी रे हमर इन्फ्लेशन ले सब जिनस कैलकुलेशन करा अदरवाइज बहुत सारा इन्फ्लेशन 100% नहले भी तथापि चेष्टा करा होचे नियर टू इक्वल बट जो टंका एक्चुअली मार्केट रे बुलुची सेमाने मनी सर्कुलेशन ले आसीबे जो टंका मार्केट रे बुलू ना इन द सेंस ट्रांजैक्शन हो ना बैंक रे जाऊ आलू पियाज किणला बेले हो जाऊ पिला पाठ पढ़ेला बेले एडमिशन कला हो जाऊ जो बाहर टाइम किसी जिनस किणला बेले हो जाऊ फॉरेन टूर बेले हो जाऊ टूर एंड ट्राभेल बेले हो जाऊ जुआड़ भी पैसा खर्च कर से एक्चुअली आसब तुम मनी काउंटिंग बट जदि तुम घर भितर ताला पकईकी पैसा रखी दौच से पैसा एक्चुअली मनी काउंटिंग रे आसब नाही मनी काउंटिंग रे आसब नाही माने कौन हो जो कैलकुलेशन इकोनॉमिक सर्वे ये रिपोर्ट कोठी ना कोठी भूल हम कारण पैसा नाही ना छपा है बट से पैसा मार्केट बोलूनी रहा तो कौट रही से जदि आम एक्जाक्टली फाइनेंशियल कैलकुलेशन करवा कि ब्लैक मनी जब न रहिबो तेबे जाई कि हमर कैलकुलेशन ठीक हो पार अदरवाइज रिपोर्ट मध्य ठीक आसीबो नाही कारण मनी सर्कुलेशन हो तेणु आरबीआई भाविला गवर्नमेंट भाविला कि जो माने 500,000 को पूरा बस्ता भितर पूरे रखी घर भर ताला मारिकी पैसा मु खाई मो छुआ खाए मो नाती खाए बाकी मो 14 पुरुष खाइबे टंका रहा गोटे एक्चुअली शिखा हम जिन कौन शिखा हम कहब कि भाई सा 500,000 आ 4 दिन पर्यटन चलो से 4 दिन भितर तुम जीटा 500,000 घरे अच्छी आनी डिपोजिट कर बैंक रे एटीएम जहाँ भी सिस्टम अच्छे इमरजेंसी क्षेत्र में किसी अलग पेट्रोल पकई पार हॉस्पिटल क्षेत्र में किसी दिन एक्सट्रा पर्यटन टाइम दिया बुझी है कथा बट कथा उठू जो 500,000 तापर एक्चुअली बिल्कुल कुआडे माने माने बंद हो गला तार जी कारण खोजा टे डीपली आमको जावाक पड़ो तो कथा उठू 3-4 दिन पाखापाखि तुमको दिहला कि समय भाई साहब 500,000 या बंद कर आरबीआई रेट केमी भाव में प्रॉफिट हम देख टे कथा ये जे जदि गोटे लोक पाखे एक्चुअली मनकर पूरा घर सारा पैसा रखी पूरा एकदम घर फुल कर पैसा रखी सरकार कौन कहला भाई साहब तुम जहाँ पैसा अच्छी तुम नहीं बैंक एटीएम रे डिपोजिट कर पाखे जी पैसा अच्छी तुमने टैक्स नेट भीतर मनकर तुम पाखे गोटे कोटी अच्छी तुम नहीं बैंक रे भर कि सरकार कहे एपटे गोटे कोटी रखी कौटी से पैसा कौटी थी तो पाखे टैक्स तो देनी कौट रखी पैसा धरा पड़
ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ତମେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ନେଇକି ଏଟିଏମ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରୁନାହଁ। କାରଣ ଯଦି 4-5 ଦିନ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମ ପଇସା ଗଲା, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଟି ହେଇଯିବ, ସେ କବାଡ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଚଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ 4 ଦିନ ପରେ। ତେଣୁ ଏବେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ତମର ଯାହା ବି ପଇସା ଅଛି ସବୁ ନେଇକି ସରକାର କହିଲା କରିଦିଅ ଡିପୋଜିଟ୍। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଭାଇ ସାହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତମର ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଜନଧନ ଯୋଜନାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାମାନେ 1 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଖାଲିଟାରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବ। ସେ ପଇସାରେ ବିଲକୁଲ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20,000 40,000 ଟଙ୍କା ରଖାହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବ ତାର ନିଜର ଇନକମ୍ ଅନୁସାରେ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜୀବନ ସାରା ଟଙ୍କାଟେ ରଖୁନଥିଲା ପଇସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ହେଲା ତା ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା? 20,000 40,000 କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଗରିବ ଲୋକଟା ଫ୍ରିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି, ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ। ସରକାର କହିଲା ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ବି ଦେଲେନି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହଉଛି ସରକାର କହିଲା ଠିକ୍ ଫ୍ରିରେ ଖୋଲ, ଟଙ୍କାଟେ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ। ଓଭର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବି କେତେ 1,000 ଟଙ୍କା ନା 500 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ସେଥିରେ ଉଠେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଲୋକ ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ 10 ଟଙ୍କା ବି ରଖିପାରୁନି ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଏଇ 5 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି 20,000 ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ପଇସା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଲା। ଭାଇ ସାହେବ, ଯୋଉ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ମନି, ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଦେଲା। ଭାଇ ସାହେବ ତୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ନା ପଇସା ନାହିଁ, କେତେ ପଇସା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରଖିପାରିବୁ? ନା 20,000 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର 20,000 ଟଙ୍କା ରଖିଦେ, ତା ପାଇଁ ମୋତେ 100, 200, 500 ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହେଇଯିବ କଥା, ପଛରେ ମୋତେ ଉଠେଇକି ଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବି। ଜି ସାର୍, ହବ। ଏ ଚକ୍କରରେ କିଛି ଦିନ ଏଟିଏମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପଇସା କମେଇକି ବାସ୍ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସବୁ ପଇସା କହିକି ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରା କାର୍ଡ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିଲା ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତିକି କରିପାରିବ, ଧନୀ ଲୋକ ତ ଯାଇପାରିବନି, ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବନି, ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ରହିପାରିବନି। ବାସ୍ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଦେଲା, ଦେଇଦେଲା 500 ଟଙ୍କା, ବାସ୍ ଏତିକି ନେଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଣ, ୟା ଫିର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅ ତମ ନାଁରେ। ଏମିତି ୱେରେ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ମନି ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ବାକି ତମର କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଖାତା ଖତିଆନ ଥାଏ। ଖାତା ଖତିଆନ ମାନେ ମାନୁଆଲ ଥାଏ, ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କାମ ଦେଲା 10,000 ଟଙ୍କା, ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା। କରିଦେଲା 5,000 ଟଙ୍କା, ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଡିପୋଜିଟ୍। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସରକାର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁପ୍ ଖାଇଗଲେ, ଠକିଗଲେ। ଲୋକ ସରକାର ଠାରୁ ଚାଲୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯୋଉ ଖାତା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 10,000, ଏଇଠି 10 କୋଟି ୟା ଫିର 10 ଲକ୍ଷ କରିଦିଆ, 5,000 ଏଇଠି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦିଆ ହେଲା। କାମ ଖତମ, ଖେଲ ଖତମ, ରାତାରାତି ଖାତା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆ ହେଲା। ନୂଆ ଖାତା କିଣିବା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ତ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ? ସବୁ ଖାତା ସିଷ୍ଟମ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ନାହିଁ, ଡାଟା ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଡାଟା ନାହିଁ, ଆରବିଆଇ ପୋର୍ଟାଲ ପାଖରେ ଏ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଜଏନ୍ କରାହେଇନି, ରାତାରାତି ଖାତା ଚେଞ୍ଜ, 5,000 ଟାକୁ 50 ଲକ୍ଷ କରିଦିଆ ହେଲା, କାମ ଖତମ। ଇଏ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ମନି କିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଲା। ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି, ଆରବିଆଇକୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ପ୍ରଫିଟ୍ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ, ୟା ଫିର ଛୁଆକୁ ଖେଳେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲା, ୟା ଫିର ଯଦି ଚୁଲି ଫୁଲି ଅଛି ତାକୁ ଜଳେଇଥାନ୍ତେ କାଠ ହିସାବରେ। କ'ଣ କରାହବ? ପତ୍ର ଭଳିଆ ଯେମିତି ଜଳାଯାଏ ସେମିତି ଜଳା ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ପାଇଁ ଜଳା ହବ? କ'ଣ ପାଇଁ ନେବେନି ସେମାନେ? ସରକାରକୁ ଦେବେନି ନା? ସରକାରକୁ ଦେଲେ ସରକାର ଧରିଦେବ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ করে ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବ। ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି ଆହୁରି ମୁଁ ଜେଲରେ ପଶିବି ନା? ନାଇଁ ଠିକ୍, ଟଙ୍କା ବରଂ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଜେଲରେ ନ ପଶିବା ଦରକାର, ଜଳେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେତିକି ପଇସା ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଜଳିଗଲା କିମ୍ବା ହଜିଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆରବିଆଇ ଅର୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଆରବିଆଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଛପଉଛି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଛପଉଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଇଦର ସୁନା ଥାଉ, या फिर नହେଲେ ଆମେ ଇକୋନୋମିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରାଯାଉ, या फिर ଫରେଷ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଆମ ଜିଡିପି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଛପେଇ ପାରିବା କଥା ସେତିକି ଛପଉଛୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଛପା ହେଇଥିଲା ବଟ୍ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏଇ ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଜଳିଯାଉ, ହଜିଯାଉ, ପୋଡ଼ିଯାଉ, ଯାହା ବି ଲିଭିଯାଉ, ସେଇ ପଇସା ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ମାନେ ଆରବିଆଇ ସେତିକି ନୂଆ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଛପେଇ ପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଆରବିଆଇ। ଆରବିଆଇର ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ ଆରବିଆଇକୁ କିଏ ଓନ୍ଡ କରିଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାନେ ଆରବିଆଇ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଫିଟ୍। ସରକାର ହାତକୁ ଏତେ ସାରା ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକାଲ ସ୍କିମ୍, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଇଯାଉ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ହେଇଯାଉ, ଉଜ୍ଜଲା ଯୋଜନା ହେଇଯାଉ, ହେଲା, ବାକି ନରେଗା ଯୋଜନା ହେଇଯାଉ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ।
ତ ସରକାରର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ରିକ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନରେ ବହୁତ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଲସ୍‌ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପକାଅ। ସରକାର ପଇସା ହେଲେ ସରକାର ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସରକାର କହିଲା କି ଭାଇ ସାହେବ ମୁଁ ଡିମନିଟାଇଜେସନ୍ କରେଇବି। ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ସାରା କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଭାରତ ଭିତରେ। ବହୁତ ସାରା କରପ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଛୁପେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଇଦର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବେନି ୟା ଫିର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ ୟା ଫିର ନଦୀରେ ଭସେଇଦେବେ। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ଭସା ହେଇଯିବ ସେ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆରବିଆଇ ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ଛପେଇ ପାରିବ, ନୂଆ ଛପେଇବ। ଯେତିକି ଛପେଇବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଆରବିଆଇ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଗଲା ନା ବାଉନ୍ସ ହେଇକି ପଳେଇଲା ପରେ। ଆସିଲା ସାର୍। ଗଲା ଗଲା କଥା ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା କି ଭାଇ ସାହେବ କଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରବିଆଇ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ମୋଦି ବାବୁ କଣ ମାନେ ଶୋଇକି ଉଠି ଭାବିଲେ କି ଭାଇ ସାହେବ ମଜା ଆସିବ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ମଜା ଆସିବ ବୋଲି କରାହେଇନି। ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବହୁତ ବଡ଼ ପଇସା ଗୋଟେ ଆସିଥାନ୍ତା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କରିଥିଲା ବଟ୍ ହେଲା କି ହେଇପାରିଲାନି କଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି ଦେଖିବା ସେ ଜିନିଷ ହେଲା। RBI started its operation 1934 in the British India with a capital of the 5 କୋଟି 100 face value 5 ଲକ୍ଷ। ହେଲା କଥା ଆରବିଆଇ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା 5 କୋଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି 100 ଟଙ୍କା ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 5 ଲକ୍ଷ ସେୟାର ଟୋଟାଲି ମିଶିଲେ 5 କୋଟି ଟୋଟାଲି ଆରବିଆଇ 5 କୋଟିର ଭ୍ୟାଲୁ। British shareholding of the RBI the only 4.4% 2200 ସେୟାର 5 ଲକ୍ଷ ସେୟାରରୁ କେବଳ 2200 ସେୟାର ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ। ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମାନିକି ଚାଲ କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ଯାହା ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଆ। ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଏଠି ଆସୁଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ କଥା କୁହାହଉଛି ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି 4.5% କିମ୍ବା 4.4% ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ବାକି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହାତରେ। ଜି ହଁ ତାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ଶୁଣିକି ତାମାନେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଜାଣିନଥିଲେ ଏ କଥା ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ହାତରେ ଟେକିଦେବା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି 1933 ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା ସଲମାନ ଖାନ ଏରିଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ବହୁତ ସାରା କଥା ଚାଲିଛି ଇଂରେଜ ତାଙ୍କର ପୁରିଆ ବିସ୍ତାର ବାନ୍ଧିଲେଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବେ ବୋଲି ଏହି ସମୟରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାମ ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବେଶୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ରେଦର ଦେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ। କଣ କହିଲି ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ 1934 କଥା କୁହାହଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଜାଦା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଭାରତକୁ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଅଧିକା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ରେଦର ଦେନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କହ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟାର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ କମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ବାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ କାରଣ ଲୋକ ଶାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଧରିଛେ ପଛରେ ତାକୁ nationalization କରାହେଲା। On the 1st January 1949 RBI all private share transferred to the government of India କେବେ କରାହେଲା 1949 RBI ଆକ୍ଟ କଣ କରାହେଲା ଯେତିକି ପ୍ରାଇଭେଟ ଥିଲା ସବୁ ଗଲା ଆରବିଆଇ ଭାଇ ସାହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଣି ନେବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଣି ନେଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଓନରସିପ ଆକ୍ଟ 1948 ଏ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା କି ଭାଇ ସାହେବ ଆକୁ ମୁଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ବନେଇବି ପାୱାରଫୁଲ ବନେଇବି କାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆରବିଆଇ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଆରବିଆଇ ରହିଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ପାୱାରଫୁଲ ହେବ ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ବନେଇଦେବା ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରାହେଲା ଆରବିଆଇ ତାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବ ଡେଫିନେଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଜ୍ୟାଦାତର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅଟୋନମସ୍ ବଡି ବଟ୍ ସମୟ ସମୟରେ ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ପ୍ରଫିଟ୍ରୁ କିଛି କିଛି ହିସ୍ସା ଆମକୁ ଦେବ ତାର ଯେତିକି ରଖିବା କଥା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର ଯେଉଁ ଏଫଆରବିଏମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି କିମ୍ବା ବାକି ଅନଫୋର୍ସିନ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଯେତିକି ରଖିବା କଥା ବା ରଖିକି ବାକି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ହେଇଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ସମୟ ସମୟରେ ଆମ ପାଖକୁ ଦେବ ଆମ ପାଖକୁ ମାନେ ଭାରତ ସରକାର ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଦେଉ ଆସିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆରବିଆଇ ପଇସା ଦେଉଛି ଭାରତ ସରକାରକୁ ଯାହା ପ୍ରଫିଟ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଡିମନିଟାଇଜେସନ୍ କରିଦେବା ଜବରଦସ୍ତ ଆରବିଆଇର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଫିଟ୍ରୁ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ଦେବ ଆମେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଇକୋନୋମିକାଲ ସ୍କିମ୍ରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରିକ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ ଟୁ ଆରବିଆଇ ହେଜ୍ ଟୁ ପେ ଦ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରଫିଟ୍ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1948 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାହାରିଲା କି ଭାଇ ସାହେବ ଯାହା ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ରହିବ ଯାହା ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ
समय समय ये सरकार को दब कारण सरकारी बैंक है सरकार सब कि तार प्राइवेट था जो गवर्नमेंट करदेला पढ़ी दिया राणी बारिक लिंक ओपन होनी वर्षा अच्छा ना ना वा लिंक कौन ओपन हो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तुम लिखिद कौन ओपन होना कौन लिंक ओके गला कथा ये आरबीआई बैलेंस शीट कथा कहूँ है आरबीआई बैलेंस शीट माने कौन सिंपल कथार कहूँ केते कंपनी रे खर्च होची केते कंपनी को आसूची कंपनी को जाऊची केते कंपनी को आसूची ठीक अछि एटा हला आरबीआई रो बैलेंस शीट कथा बेनी हो तो बैलेंस शीट कौन एसेट माने कौन एसेट माने तमरा संपत्ति केते भी तमे ताको यूज करि परिबो लायबिलिटी माने उधारी पण बेस्ट एग्जांपल फॉर एग्जांपल तमे सैलरी पाउछो 10,000 एनके एग्जांपल तमे सैलरी पाउछो 10,000 टका ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଏସେଟ୍ ସେ 10,000 ଟଙ୍କାର ତମେ କେତେବେଳେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ କେହି ତମକୁ କହିବେ ନାହିଁ କି ସେ ପଇସାକୁ ମାଗିବେ ନାହିଁ ତମେ କାହାକୁ ସୁଧ ଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ସେଟା ତମର ଏସେଟ୍ ତମର ମନେକର ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଅଛି ତମେ ନିଜେ କିଣିଥିଲ ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ବିକିଦେବ ଏଇଠି 10,000 ଟା କିଣିଥିଲ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା ବିକିଦେବ ଏଗେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏସେଟ୍ କାରଣ ଏଟା ତମ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ କେତେବେଳେ ବିକିବାର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଘର କିଣିଛ 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ତମେ ତାକୁ 1,10,00,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେବ ତମର ଏସେଟ୍ କାରଣ ତାପରେ ଲୋନ୍ ନାହିଁ ସେଟା ତମ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାୟବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ 10,00,000 ଟଙ୍କା ପାର ପଇସା ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ କଲ ଇଏମ୍ଆଇ କଲ ଲୋନ୍ କଲ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାୟବିଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର ତ ଲାଗୁଛି ତମର ବୋଲି ତମର ନୁହେଁ ତମେ ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନ ପାରିବ ସୁଧ ମୂଳ ସୁଧା ଯାହା ବି କଥା କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ତମ କାରକୁ ବି ନେଇକି ପଳେଇଯିବେ କାରଣ ତମ ପଇସା ନୁହେଁ ଏଟା कंपनी पैसा तुम चलाऊच धारी आणिकी चलाऊच दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लायबिलिटी माने दबाक पड़ो एसेट माने तुम अच्छी तुम संपत्ति लायबिलिटी माने उधारीपण तुमको दबाक पड़ो पछरे सुधमूल नदेले असुविधा लायबिलिटी पार्ट रिस्क अच्छी पड़ो ना न दे पारे असुविधा से कथा कह आरबीआई रे एसेट अच्छी लायबिलिटी अच्छी तार निजर संपत्ति अच्छी निजर इनकम अच्छी प्लस लायबिलिटी माने लोक दबाक पड़ो किसी जिन पैसा धरिकी रखी आरबीआई कौन कौन कथा ना एसेट एसेट माने गोल्ड रिजर्व आरबीआई पाखे गोल्ड रिजर्व अच्छी पढ़ा आरबीआई आरबीआई पाखे अच्छे सोना अच्छे बहुत सारा रखी फरेन एक्सचेंज रिजर्व रखी डॉलर कथा कहूँ यूरो कथा कहूँ सब आरबीआई रखी रखी भंडार गवर्नमेंट सिक्यूरीज रखी रखी निज भंडार लोन टू बैंक बैंक मान को लोन दौची माने बैंक वाला आपको सुधमूल देवे नौनी लोन लोन दौची तुम मन कर लोन तो 5 टका उधारी देल कौन हम से तुम एसेट हम कारण तुम अलग लोक पाखु 5 टका आण प्लस सुध आ 2 टका आण तुम क्या पाखु 5 टका उधारी नेल से तुम लायबिलिटी हो कारण तुम 5 टका दब पुणी सुध भी 2 टका दब ता सहित आरबीआई एसेट आरबीआई लायबिलिटी कौन ना बैंकर्स डिपोजिट टू आरबीआई बैंक माने जो माने आरबीआई पाखे पैसा डिपोजिट कर रिवर्स रेपो रेट कथा कह कि आरबीआई पाखे एत पैसा अच्छे बैंक वाला पुणी आरबीआई पाखे कहीं डिपोजिट पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सब जिन एक्चुअली गेम करे आरबीआई से गेम समय एक्चुअली रखती पैसा बैंक माने तो से पढ़े गेम तो कथा हूँ बैंक रे बैंक वाला आरबीआई पाखे पैसा रखती कारण आरबीआई तो दवा पड़े ना सुधमूल लायबिलिटी गवर्नमेंट डिपोजिट इन द आरबीआई गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार जिन आरबीआई पाखे डिपोजिट रखी कारण कौन मुझे कहली आरबीआई कम ये सब जिन सी दबा पड़े सुधमूल सुधा दैट इज द लायबिलिटी एसेट माने पैसा आसो लायबिलिटी पैसा जीव आरबीआई तापर जीवा आसा भर जी एक्सट्रा बचला दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द आरबीआई is the currency circulation is the liability of the RBI balance sheet. If you destroy some currency, then the RBI can make the profit out of that. पॉइंट को पढ़िला कि मीनिंग कोई परिवार देखे दिमाग लगेले केस लगाओ तेज दिमाग से
ବାବୁ କୁହ କୁହ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ 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 ସାର୍ ଭାବୁଛି ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସିଟା ଟିକେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଛି ଆରବିଆଇ ପାଇଁ ତ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜ ହଉଛି ମାନେ କଷ୍ଟଟା ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି ତ କେସରେ ସାର୍ ନେଟ୍ ଗେନଟା ଆରବିଆଇ ପାଇଁ ଲିଡ୍ ହଉଛି। ଚलो ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ବାବୁ ଏନିୱାନ୍ ଏଲ୍ସ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ବୁଝିଲା କହିସାରିଲିଣି ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସରେ କହିଦେଇଛି ଆମେ ନିହ ହଁ ହଉ ଭଲ ଦେଖ କଥା ଉଠୁଛି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା is the currency in the circulation is the liability of the RBI balance sheet if you destroy the some currency in the RBI can make the profit out of ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଳା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ସେ କଳା ସ୍ଲାଇଡର ରାମାୟଣ ବୁଝାଉଥିଲି ୟାର ମିନିଂ ବୁଝାଉଥିଲି ୟାର ମିନିଂ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲି ସେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ନା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସାର୍ କ'ଣ ବୁଝାଉଥିଲି ନା ମନେକର ତମ ହାତରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଅଛି ତାମାନେ RBI ପାଇଁ ସେଇଟା କ୍ଷତି କ'ଣ ଦେଖିବା ବେଲେ କ୍ଷତି ଅଲଗା କଥା କାରଣ ଆରବିଆଇର କାମ ସେଇଆ କ୍ଷତି ସେଟାକୁ କହିବା କଥା ନା ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆରବିଆଇର କ୍ଷତି କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ସେ 500 ଟଙ୍କିଆ ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ ନା ଆରବିଆଇର ମଜବୁରି ତମକୁ ଗୋଟେ କିଛି 500 ଟଙ୍କିଆର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବ ଆମ ଇକୋନୋମି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଆରବିଆଇ ମନେକର ଛପେ ଦେଇଛି ବଟ୍ ତମେ ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ନେବ ନାହିଁ ସେ 500 ଟଙ୍କାଟା ତମର ଜଳେଇ ଦେଲ ମନେ କହିଲା ତମକୁ ନା 500 ଟଙ୍କା ଜଳେଇ ଦେଖିବା କେମିତି ନିଆଁ ବାହାରୁଛି କି ସୁନା ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ସେ 500 ଟଙ୍କା ତମେ ଜଳେଇ ଦେବ ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆରବିଆଇ ତାର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଛପେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ତ ସେ ଟଙ୍କା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ 500 ଟଙ୍କା ଛପେଇ ଦେବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଜାଣିବ ଆସିଲାନି ବୋଲି ନା ଡିମନିଟାଇଜେସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏମିତି ଜାଣିବ 500 ଟଙ୍କା ତମେ ଦେଲନି ବୋଲି ପୋଡ଼ି ଦେଲ ବୋଲି ଡିମନିଟାଇଜେସନ ନା ଯେତିକି ପଇସା ଛପେଇଥିଲା କେତିକି ପଇସା ଆସିଲା ଏବେ ବାକି ଯେତିକି ଫେରିଲାନି ସେତିକି କିଏ ଜଳେଇଛି କିଏ ହଜେଇଛି କିଏ ତାର ହାବି କରିଛି ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କରେନ୍ସି ଦ ସାର୍କୁଲେସନ ଲାଇବିଲିଟି ଲାଇବିଲିଟି ମାନେ ଉଧାରୀ ତା ମାନେ ତମ ପାଖରେ ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ମାନେ ସେଟା ଆରବିଆଇର କ୍ଷତି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ 500 ଟଙ୍କା ନେ ମୋତେ ସୁନା ଖଣ୍ଡେ ଦେ ଦବ ସେଇଭଳିଆ କଥା ମାନିକି ଚାଲ ସେଇଭଳିଆ କଥା ତମେ କାହିଁକି ଯିବ ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ କାରଣ ତମ 500 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଦୋକାନରେ ସୁନା ମିଳୁନି କି ଆରବିଆଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର କରିଛି କି ଭାଇ ସାହେବ ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଗାଲି ମୁଁ ଅଛି କେହି ନ ନେଲେ ମୁଁ ଅଛି ତମ ପଇସା ତ ସବୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ଯିବ ସେ କଥା ଆରବିଆଇ କହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ତମ ହାତରେ ଅଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଲାଇବିଲିଟି ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷତି ଯଦି ସେ ପଇସାଟା ନ ଆସିବ ମୋର ଲାଭ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନ ଆସିବ ବ୍ଲାକ୍ ମନି କରି ଲୁଚେଇ ଦେଲା କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର ମେ ବି ଯାହା ବି କରିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଧିକା ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ଛପେଇ ଦେବି ବାସ୍ ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ହେବ ଏଇଟା ନ ଆସିବ ନା ଡିମନିଟାଇଜେସନ ଥ୍ରୁରେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି is the currency in the circulation the liability of the RBI balance sheet if you destroy some currency then the RBI profit of that ଗଲା ନା ବାବୁ ଗଲାନି କଥା ହବନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପାଠ କେମିତି ବୁଝିବା ଦରକାର ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଢ଼େଇବ କି ବୁଝେଇବ କି ବୁଝେଇବନି କେମିତି ହେବା ଦରକାର ପାଠ ଖାଲି ନୋଟ୍ କରିଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଭୁଲିଯିବି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ demonetization କ'ଣ demonetization okay in the demonetization economic survey export huge profit of the RBI due to black money which is not deposit to the bank କଥାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନେ ବୁଝାଉଥିଲି କି ଡିମନିଟାଇଜେସନ ହେଲେ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ଯେଉଁ କରାହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଅଛି ଭାରତରେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ତ ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଜେଲରେ ରହିବାର ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେବେ ଜଳେଇ ଦେବେ ୟା ଫିର ଯାହା ବି କରିବେ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେବେ ସେ ପଇସା ଆସିବନି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆରବିଆଇ ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ଛପେଇବ ନୂଆ ପଇସା ଯେତିକି ଛପେଇବ ସେତିକି ଆରବିଆଇ ପାଇଁ ଲାଭ ବାସ୍ କାମ ଖତମ ସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ରାତାରାତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ପୂର୍ବ ଇତିହାସରେ କେବେ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଥିଲା ନା ମୋଦି ଫାଷ୍ଟ କଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି 2-3 ଥର ଡିମନିଟାଇଜେସନ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସମୟରେ ହେଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ 1978 demonetization 25% currency did not return ଲଗି ଯେଉଁ 1978ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 25% କରେନ୍ସି ଆସିନଥିଲା ବୁଝିଲେ ତ କଥା ହାଇ କରେନ୍ସି ମାନେ 25% ଇକୋନୋମିରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସିଲାନି ଏତେ କରପ୍ସନ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାକୁ 2016 ନଭେମ୍ବର କଥାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ମାନେ କହିଲେ
ଆମର ଯଦି ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ପଇସା ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ନୂଆ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଭାଇ ସାହେବ, କାମ ଖତମ। ବାସ୍ ଗଲା ମୁଦିଆ ପୁରା ମୁଦିଆ କି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଛି ବସିକି ପଇସା ଏମିତି କରିଦେବା 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମିତି ଜୟଲଳିତା ତାଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ହାରିଯାଉ ଟଙ୍କା ଦେଖିବନି ପରୀକ୍ଷାରେ। ବଟ୍ ସମୟ କଥା ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କହୁଛି, ଶୁଣିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଥିଲା, ଜୟଲଳିତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, ପଇସା କରିପାରିଲେନି, ଯାହା ବି ହଉ ଏନି ହଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ 40% ରିଟର୍ନ। ଯଦି ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ହେଇକି ଆମେ ଏଇ 15%ର ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକିରେ 25%ରେ 40% ପୁଣି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ବି ଆମକୁ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି। That will be the fall. That will be the fall profit of the RBI that can make the para bank. Para bank ମାନେ public asset reconstruction company ହେଲା। पढ़ा पारा बैंक विषय बैड बैंक अच्छी बैंकिंग सेक्टर पढ़ा तमाने खराब बैंक माने कौन अब देखो एग्जांपल एनपीए कथा नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए मीनिंग कौन जो लोन एक्चुअली 3 मंथ किंवा ताठारु अधिका समय पर्यंत तार प्रिंसिपल अमाउंट किंवा इंटरेस्ट पेमेंट करा जीवो नाही ताको आमे एनपीए रे काउंट करबा स्टार्ट करबो। एनपीए रो अलग अलग मध्ये कैटेगरी अछि, तेणु जेतेले एनपीए हे जीवो हला एक्चुअली बहुत प्रकार असुविधा। एग्जांपल मन करो गोटे इंडस्ट्री नहीं इंडस्ट्री गोटे कौन गोटे बैंक देता तर पंजाब नेशनल बैंक देला ताहाको रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस रिफाइनरी की 5 लक्ष कोटी 5 लाख करोड़ मनकर ये बैंक्रप्सी है। बैंक्रप्सी रो ओडिया हला देवालिया। देवालिया माने कंपनी चललानी, बैलेंस शीट खराब हो गला, रीडिंग बैलेंस शीट ये पैसा दे परिबो नाही। कोन कथा हला, कथा कोन हला ना यार बैलेंस शीट खराब हो कारण ये पैसा को दे पारनी, यार बैलेंस शीट खराब हो कारण आपको पैसा देकी ये पैसा पाई पारु नाही। अच्छा अब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोली कह जाए, कौन कह जाए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम माने ये पैसा देला देला माने ये पाइबो बोली देला बट पाउ नहीं, बैलेंस शीट खराब। ये पैसा नेला कौन पाई ये काम करी ता पैसा सुझी दो प्रॉफिट तापर खाइबो बट ये पैसा दे पारु नाही, तेणु जो ये जो पैसा आनीची ये कंपनी बैलेंस शीट मध्ये खराब देखा लॉस देखो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कह जाए। यार सॉल्यूशन एक्चुअली पारा बैंक। कौन पारा बैंक सॉल्यूशन पारा बैंक ये कराला जे एक्चुअली ये सब शिव जमी सब विष पी दे नथिले, शिव जमी नीलकंठ पलटि गले कौन पाई समुद्र जैसे समुद्र मंथन है ना सब विष गुड़ा शिव पीदेले बाकी समस्त ठीक ठाक रही। ये सेमती पारा बैंक ये शिव सब विष पीब या विष पीब या विष पीब मैंने कौन ये जो लोन दे पारु नाही बैड अच्छे या बैलेंस शीट या को ये नहीं यार जो पैसा देइथला पाऊ नहीं या विष खराब टाक ये नहीं बस दी जनकर खराब नहीं गला ये दी जन को ओके टेस्टिंग करदेला भल कहीदेला निजे खराब हो गला। निजे खराब है माने कौन माने ये गोटे एक्चुअली सरकार किसी पैसा खर्च कर बैंक गोटे करेले समस्त खराब जो बैलेंस शीट अच्छी से आपको रखा ताकू क्लीयर कराहब, क्लीयर कराले एमाने एक्चुअली बैंक भी भल चल पारे एमाने भी इंडस्ट्री भल चली पारे, इंटरनेशनल मार्केट में आपको लोन मिल पारे, आपको लोन पारे जदि आपको बैलेंस शीट खराब हो इंडिया तो छाड़ बाहर कुआड़े किसी लोन फोन मिल पार ना। बाकी डिटेल्स हमें पारा बैंक जो पढ़ा बैंकिंग सेक्टर एनालिसिस जो पारा बैंक बाबू सार शिवसेना से भगवान थे विष पीदेले बट ये पैसा दरकार कारण या नेगेटिव गुड़ा किण केमी किण पैसा देले सीना किण ना केमी किण मैं जन को मुक्ति करने चाहो सीना फाइनेंशियल हेल्प कले मुक्ति कर फाइनेंशियल हेल्प करके मुक्ति कला माने ये तो पैसा थी दरकार ना, पैसा कौट आसो सरकार कहला मु गोटे एमती बैंक बनैबी मो पैसा देवी कौट आनी पैसा तो ये कथा ना पैसा अच्छे ना ये आनी आराम से चिंता करें तो इंडस्ट्री को बैंक को मुक्ति कर देवी विष मु पीबी विष तैयारी कर फंदा डिमोनेटाइजेशन बुझीगला कथा पढ़ा जाऊँ। बाकी पारा बैंक विषय में बैंकिंग सेक्टर पढ़ा पढ़ाई अलरेडी लोग जाऊँ ना बाउंस जाऊँ आशीर्वाद बाबू नहीं सर जाऊँ सर आज्ञा फिंगर ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କି ଲୋନ ଦେଲେ
ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମର୍ଗେଜ ରଖିଥିବେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ସବୁ କମ୍ପାଇଲ୍ ସବୁ ସେଲ୍ କେତେ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେଲା ରଖିଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେଇଥିବ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ନଥିଲେ କେମିତି ଲୋନ୍ ଦେବ ସାର୍ अब ଯୋଉ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ बुझिली बुझिली तुम जे कथा कहूछ जे ମର୍ଗେଜ ହେଲା ରଖିଥିବା ବୁଝିଲି ଦରକାର ନା ଏତେ ବୁଝିଲି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ମାନେ ମର୍ଗେଜ ଥିବା ଦରକାର ବୁଝିଲି 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 ହେଲା सरकार ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଆସେ ପ୍ଲସ୍ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ 2007ରେ ସବ୍ ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ପଢିବା ଆମେ କଥାଟା ହେଲା ଡାଉଟ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସବ୍ ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆମେରିକାରେ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଇକୋନୋମି କ'ଣ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ଗିଭିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ये डिपेंड करे इकोनॉमी कौन सरकार कौन चाहूँ एक्चुअली से समय सबू लोन रे एक्चुअली फास्ट कथा तो तुम मॉडगेज सिस्टम न थाए सब लोन न थाए सेकेंड कथा है मॉडगेज इभाल्यूएशन प्रोसेस अलग मॉडगेज इभाल्यूएशन प्रोसेस अलग फॉर एग्जांपल तुम गोटे फटारा कार अच्छे एग्जांपल ताको मॉडगेज दे दीछ अगेंस्ट लोन नहीं 5 लाख टका जो लोन तुम चुकई पारुन है 10 वर्ष कार ना कि तुम ना यही सिचुएशन हो पार ना मॉडगेज रे विभिन्न प्रकार इभाल्यूएशन क्राइटेरिया अच्छी कन्स्टांट अच्छी कि मुवेबल अच्छी नॉन मुवेबल अच्छी बाकी कौन प्रॉपर्टी सब तमाम प्रकार जिन प्लस सरकार कौन स्टांस अच्छी कौ प्रकार कंपनी आगे बढ़ाया विभिन्न प्रकार कंपनी सरकार भी चाहूँ प्रोत्साहन देवाई बिना मॉडगेज लोन प्रोवाइड करा बहुत सारा कथा एमती विजयमेला जापर ना एमती विजयमेला जापर ना कार बिकापी है बैंक वाला मुंड खराब हो ये सब जिन पढ़ा आम आगे गले आपको चर्चा करें हो पार इकोनोमी डिपेंड करुच्ची सरकार कौ स्टांस नौ समय इकोनोमी की देखी ना बंश तो पारा बैंक है बाकी बैंक है ये सब जिन कि बाकी सोशो इकोनोमिकल स्कीम या सब एक्चुअली उठाइवाई कौटी ना कौटी सरकार कहला मत डिमोनेटाइजेशन दरकार आसीज 6 लाख कोटी बस कम खत्म आफ्टर डिमोनेटाइजेशन होगला रात राति आसिले मोदी कहीदे लोक छाती थर 4-5 दिन गले लाइन छिड़ा हेले कथा गले धरले डिमोनेटाइजेशन कथा कौन कथा ह्यूज आफ्टर 2 मंथ्स डिमोनेटाइजेशन पास बैक होगला देखी तो है पूरा डायरेक्ट 6 इयर्स रजनीकांत बढ़ी तो से कथा कहूँ 2 मास पर डिमोनेटाइजेशन पर कथा सिचुएशन एकदम पूरा शांति काम रेडी अपोजिशन रेडी होती कि भाई पार्लियामेंट में चर्चा करिया सिंदूर ऑपरेशन होता आम फ्लाइट को सी गिरे पकड़े या फिर सेल को आम गिरे पकड़े कौन कथा आम उत्तर दियो या फिर अहमदाबाद फ्लाइट पड़गला या फिर डोनाल्ड ट्रम्प पकड़े खसी पकड़े कौन उत्तर दिए अपोजिशन रेडी अच्छे कि भाई एत बड़े डिमोनेटाइजेशन कल लोक हैरान है खरा तरार पड़ी कौन है कथा आम कह उत्तर दियो जनता चाहिए कौन जनता चाहिए मोस्ट ऑफ द करेंसी सरकार कौन कहला मोस्ट ऑफ द करेंसी कम बैक बस काम खत्म सरकार पाखक कि आरबीआई पाखक जदि पैसा आसी न था से तार प्रॉफिट होता कहला से पोड़ी दिंतु हजे दिंतु जल दिंतु भसे दिंतु एमती होता सरकार आरबीआई प्रॉफिट होता सरकार सीधा सीधा कौन कहला अरिजित पटेल थे आरबीआई गवर्नर से कहले मोस्ट ऑफ द करेंसी कम बैक बहुत सारा टंका आसी गला एक्चुअली आम जहाँ भावुले ना ये हो पारानी टंका आसीगला जी आसा ब्लैक मनी नाला ब्लैक मनी थी मुझे ना कोऑपरेटिव बैंक कथा कहली है बाकी जो जनधन योजना अकाउंट कथा कहली है ये तमाम माध्यम लोक सर्कुलेसन करे नेले बहुत सारा टंका सर्कुलेसन करे नेले एकदम पूरा बड़ बड़िया जो हाई करप्शन वाला ये जी जो 3-4% रहा से वेरी नेग्लिजिबल से सरकार एत सब कथा अच्छी खर्चर मत पड़े ओनली 3.6% डिड नॉट रिटर्न सर जो कहला 25% पाखापाखि टंका आसोनी जहाँफल कि आम 15 लाख कोटी टका कमेवा सरकार कहला आसीगला सब पैसा एक्चुअली केवल 3.5% पाखापाखि आम पाक फेरनी एगेन्स्ट आम छपे पार नुआ टंका से भैल्यू के 54,000 कोटी ब्लैक मनी डेस्ट्रॉय केवल 54,000 कोटी टंका आम छपे पार नुआ टंका बट आरबीआई खर्च अच्छी कौन खर्च अच्छी नुआ टंका ये खर्च प्रिंटिंग दरकार ट्रांसपोर्टेशन दरकार है बाकी है 16,000 कोटी ओपन मार्केट ऑपरेशन दरकार ये तमाम प्रकार कथा है एक्चुअली आमको किसी प्रॉफिट बचुनि प्रॉफिट शून्य हो स्वप्न गाय रात मोदी
राताराति सपन गायब। उर्जित पटेल रेजिग्नेशन ले बेटा ହେଲା काम खत्म ହେଲା। तो द विंडफॉल प्रॉफिट नॉट सीन टू द आरबीआई तेणु आमକୁ ଦେଖା ହଉନି जो भଳିଆ प्रॉफिट हवा कथा से भଳିଆ କାହିଁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତେଣु ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି। ସିଧା ହାତ ଝାଡ଼ିଦେଲା କିଏ ଆରବିଆଇ ତାର ପାଖରେ ସିଧା ଆରବିଆଇ ହାତ ଝାଡ଼ିଦେଲା ପଇସା ଆମକୁ ଲାଗୁନି ସେଇ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏତିକି ଟୋଟାଲ ନୂଆ ଟଙ୍କା ଛପେଇବା ନୂଆ ଟଙ୍କା ଛପେଇଲେ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଲେବର ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ ବାକି ଓପନ ମାର୍କେଟ ଅପରେସନ କାମ ଅଛି ଏସବୁ କଲାବେଳେ ଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପଳେଇଥିବ ତେଣୁ ଶୂନ ଏତେ ଲୋକ ମଲେ ଏଟିଏମ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବାକି ବଗେରା ବଗେରା କଥା ଅପୋଜିସନ ବାଲା ଧଇଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୂନ ଲାଭ ହେଲାନି। तो नो विंडफॉल प्रॉफिट सीन टू द आरबीआई हमको देखा जाऊ ना प्रॉफिट आम सरकार दे पारिबु ना प्रॉफिट कथा नेक्स्ट देखिए कौन होଉଛି। ये जिनिस एक्चुअली ब्लैक मनी रे थिला ब्लैक मनी ता माने नथिला न पहिला जोटा 5 लाख लेखा आइथिला रे 5 कोटी हे गेला बस काम खत्म हला एटा तो पैसा रखा है ना पैसा रखा है कैलकुलेशन करा है खाता चेंज हो गेला रात रे बस तुम जो बहुत सारा लोक जनधन अकाउंट खोजा बस सब 20,000 रखिदेले 500 टଙ୍କା भी मिलला अलग कथा अगर लाइन लोक दे छिड़ा हेले भी 200-400 टଙ୍କା ना दिन को मिली किसी गरीब लोक प्रॉफिट पाई किसी पाई बट सरकार हाथ को ज्यादातर आसला ना तेणु सरकार कौन कहला हारीगले या फिर ना आमर अलग किसी स्टांस अब तो कहे ना देव काली कौन कहते ऑपरेशन सिंदूर आम मनसून सेसन खुशी मानिया दरकार द हिंदू न्यूज पेपर का क्वेश्चन वाला कौन कहते फास्ट 5 आई थिंक 10 मिनट पार्लियामेंट सेशन चलला हु हाला बंद बुंदा है ऑपरेशन सिंदूर कौन कल तुम तर मिसाइल पकईल ना तुम मिसाइल सी पकई पाकिस्तान जिन क्लीयर कथा कहला पूरा सक्सेस हो जाइए खुशी मनिया दरकार भवानी शंकर बाबू जाऊँ ना कथा बाउंस हो कादम्बिनी पंडा मैडम खुशी कुमारी मिश्रा मैडम पचार एक सब जिन लिंक अच्छी तार पक्ष सब लिंक अच्छी न बुझ कथा कंटिन्यू कौन कंटिन्यू है प्रेस आस्क्ड उर्जित पटेल कहीं पचारे उर्जित पटेल भाई साहब से आरबीआई गवर्नर थे रेजिग्नेशन भारी कथा तो सही पाइले प्रेस आस्क्ड उर्जित पटेल there is a speculation about the special dividend to the paid by the RBI owing to the extinguished liability after the demonstration. What is your stance in this regard? प्रेस भाषा लेखा कौन आम नहीं लिखाई भाई साहब उर्जित पटेल बाबू आरबीआई गवर्नर पूर्व कहूला जो डिमोनेटाइजेशन हो ना बहुत सारा एक्चुअली विंडफॉल प्रॉफिट हम पवन भाई आसो प्रॉफिट को तुम डिविडेंड डिविडेंड माने सरकार हिस्सा जी हम दब कौन ए के दौच पैसा प्रॉफिट है उर्जित पटेल अब कौन कहले मीडिया को द विड्रॉल ऑफ द लीगल टेंडर स्टेटस डू नॉट एक्सटिंग्विश एनीथिंग फ्रॉम द आरबीआई बैलेंस शीट देयर इज नो क्वेश्चन फॉर द स्पेशल लेवी। तो भाई साहब आम जो प्रकार कथा भावुले लीगल टेंडर लीगल टेंडर से 500 टଙ୍କା तुम पाखे अच्छे लीगल टेंडर आरबीआई से 500 टଙ୍କା भैल्यू तुम पाइब दैट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। आम जो भावुले बहुत सारा लीगल टेंडर आसो ना तेणु अगेंस्ट नुआ टଙ୍କା छपेवा जेहेतु से सब जिन सबुड़ा आसीगला कौन जिन नष्ट होनी तेणु आम एक्चुअली ज़्यादातर प्रॉफिट पाई पारिबु नाही तेणु क्वेश्चन उठुनी सरकार को आम डिविडेंड देवार कि हिस्सा दबा क्वेश्चन पचरा सेमती आंसर मिलगला मीडिया वाला मीडिया वाला चुप क्वेश्चन पचार आंसर मिलगला कि भाई साहब प्रॉफिट ही आम सरकार को दे पारे सीधा क्वेश्चन को सीधा आंसर नेक्स्ट सरकार कौन कहूँ ड्रीम विल नॉट फुलफिल सरकार जो भाई चांद को धरी आस पूरा पाखक है एका मारी झड़े देवी चांद लो सरकार भावी चांद को टाणी आनीपर दौड़ टाणुची देखुच तो चांद को 15 लाख कोटी टଙ୍କା पाଇବା छुटिया कथा राताराति कौन बड़ बड़ स्कीम आस समस्त एक्चुअली यूनिवर्सल बेसिक इनकम समस्त इनकम बेकारी भत्ता चाकरी वगैरह वगैरह सब जिन 15 लाख कोटी किसी
तो ड्रीम जो थिला नॉट फुलफिल कौन ड्रीम थिला सरकार पब्लिक डेट उधारी अच्छी देशर बहुत सारा देशर आम आनीचु वर्ल्ड बैंक पाखु कि IMF पाखु ये सब जिन फिस्काल डेफिसिट आम बहुत सारा अच्छे खर्च अधिका हो कम इनकम हो खर्च आम करते पब्लिक उधारी दे था यूनिवर्साल बेसिक इनकम समस्त अकाउंट को 10-20 हज़ार जमी सुभद्रा योजना प्रत्येक मास समस्त अकाउंट बेकारी भत्ता जो 5 मास बस काम खत्म चाउल 80 खाओ बेकारी भत्ता खाओ आराम से घर बस कौन काम कर दिमाग लगे आईएस बीएस कौन हो पारे चलेनी बासाल 3 रिकैपिटलाइजेशन बासाल 3 रिकैपिटलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर रिकैपिटलाइजेशन कथा कहूँ जो विजय माल्या नहीं पळेगला नीरव मोदी पळेगला बाकी सब बैंक घोटाला हो जाए बैंक सस्टेन कर अलग बैंक सहित मर्ज करा पड़ुची जदि आम बैंक पाखे एक्चुअली पैसा ठीक ठाक देदेवा एक्चुअली प्रॉफिट भल रखा एक्चुअली आम बैंक रिकैपिटलाइजेशन हो सेन्स आउ थे बैंक पुणी पुनर्जीवित पाइब पैसा कौटू आसो डिमोनेटाइजेशन आसो 10 लाख कोटी पारा बैंक माने शिव विष खाइबे समस्त विष माने समस्त लस को ये किणवे माने रखिए समस्त मुक्ति करेबे तो पैसा दरकार ना पैसा कौटू आसो एगेन डिमोनेटाइजेशन सरकार ये सब जो स्वप्न थिला बस स्वप्न ही रहीगा ना तो आसी पारला ना अजित पटेल कहले कि भाई साहब पैसा सिना आम दे पारिबुनी बासाल 3 रिकैपिटलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर पढ़िबा बासाल गोटे स्विट्जरलैंड सहर अच्छे से मीटिंग होता है कथा कहला कि बैंक मानक एति रिजर्व रखा पड़ो असुविधा समय एक्चुअली बैंक मैंने डुबीजे ना डुबंतु से किसी पैसा तुमको सेव करा पड़ो एलंग विथ तुम CRR SLR वगैरह वगैरह जिन बैंकिंग डिटेल्स ओके कथा द पॉइंट बुझल कथा उठला भाई साहब तो बेले बेले प्रॉफिट कम हो मागु तो सरकार कि भाई साहब RBI दे दियो तो पैसा तुम है प्रॉफिट दे दियो कि सरकार सरकार ना पैसा भाभी डिमोनेटाइजेशन बहुत सारा पैसा आसो भाई साहब कौन करवा पाखे जहाँ अच्छी से किसी बचा कुचा आमको दियो आम चलो तुम देश को देखा पचारे कौन हो RBI द पॉइंट if the money not comes from the anywhere then why not RBI using their own excess fund बस जदि पैसा डिमोनेटाइजेशन आसला ना RBI पाखे जो किसी बचा कुचा प्रॉफिट अच्छी आम कहीं दौन बारंबार जहाँ टिके बचुचे आमको दे दियो ना आम भी बचु ये दब RBI दब क्या दब बैंक दब कारण बैंकिंग सेक्टर नेशनलाइजेशन जो 1949 रही एग्रीमेंट होता तुम जहाँ प्रॉफिट हम समय समय आमको तुम देदेव देश चलने RBI कहला भाई साहब मुझे देवी ना व्यस्त कहीं हो पुणी सिक्यूरीटी रखी कि बाकी जिन तुम जो फ्यूचर में कौन हम कौन ना एमरजेन्सी पड़गला मुझे रखी रुखाई देवी ना तुम कहो मत पूरा खाली करदे केमी बट RBI से the 1991 balance of the payment crisis we have to store the forex reserve $360 billion राजीव गांधी के समय जो एक्सेस बालांस ऑफ पेमेंट माने बालांस ऑफ पेमेंट माने आम फॉरेन देश को केते टोटाली बिकुचु एक्सपोर्ट करूचु फॉरेन लु केते इनपुट करूचु आमदानी करूचु ता डिफरेंस बहुत ही जाइतला आम पाखरे फॉरेक्स रिजर्व बहुत कमी जाइतला आमे IMF पाखरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाखरे जाई हाथ पते मागिथिलु कि भाई साहब आम पाखरे बहुत अवस्था खराब हमको दियो पैसा लगे पैसा दे बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन रखते से भारत कानूनी होता कि भाई साहब आम आम इकोनॉमी को बढ़ेबू आमती पातिबू से एक्चुअली भारत आज नंबर 5 भितर इकोनॉमी भितर आनी कथा तो RBI मन पकईदेला सरकार कि भाई साहब 1991 कथा मन अच्छी तो केमी जाकि हाथ पतई जी मो पाख सब पैसा काढ़ी नब पुणी जा हाथ पतई अवस्था हो कटरा धरिया मुझे आराम से जी दूँ से खुशी हो अधिका मागनी मो जहाँ अच्छी मुझे दूसरी ना दूनी कहीं according to the Donald Trump dollar policy rupees can the more weaker against the stronger we have to more भारत सरकार कहला RBI कहला डोनाल्ड ट्रम्प को जमी नीति डॉलर को बहुत स्ट्रांग हो माने रुपीज वीक हो आमको बहुत सारा एक्चुअली फॉरेक्स रिजर्व रखा पड़ो जदि आमको सब इम्पोर्ट कि बालांस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने तुम बारंबार मत पैसा मागनी इंटरनेशनल मार्केट को देखिकी करेन्सी फ्लक्चुएशन देखिकी जी रहा खाता रखुची बाकी तापर देवी मो ऊपर सब तुम नजर रखिले केमी
तुम काम चललानी मत प्रेसर दब यहाँ केमी प्रकार कथा एनी हाउ तो भाई भाई साहब काली जस्टिस ऑफ इंडिया द हिंदू रे काली न्यूज द हिंदू पढ़ु भल भल आर्टिकल सब आस भाई बाबू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ईडी को तुम पॉलिटिकल खेला लगाओ भाइरस को खेलाओ ईडी को पूरा हिंदुस्तान में भाइरस भाया खेलाओ तुम पॉलिटिकल जिनस को आनी सुप्रीम कोर्ट भीतर को पसाओ ईडी को एक्सेस पावर दिया है कि अवस्था खराब करा सुप्रीम कोर्ट जो कथा कह पढ़ो से आर्टिकल गुड़ा पढ़ो क्वेश्चन ता रिलेटेड आसीपे जस्टिस शर्मा विषय में आसीपे बाकी ईडी उपरे क्वेश्चन आसीपे एथर तेणु यू हैव टू फोकस ऑन दैट तो हिंदू को पढ़ु रेडी टू हाउ टू मेक द बैड बैंक और द पारा पारा और द बैड बैंक शिव जो कहते शिव बनैवा सब विष पीदे आसिले पारा बैंक हम बैंक मैंने केमती क्लीयर हे इंडस्ट्री मैंने केमती क्लीयर हे टेंशन हो गला गवर्नमेंट एलोन कैनॉट प्रोवाइड द ऑल मनी टू द एनपीएच एनपीएच माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट जी एक्चुअली लोन 3 मास पर्यंत सुधमूल दे पारुने तो एनपीएच भारत सरकार इच्छा था कि वैसे पारा बैंक बनेबो या फिर ताको बैड बैंक बोली कह शिव तो विष पीओ विष पीया ताको तो पैसा दरकार पैसा भारत भाभी मिललानी है तो सरकार मध्य हाथ झाड़देला आरबीआई हाथ झाड़ी देता सरकार की भी हाथ झाड़देला कहला भाई साहब पारा मो द्वारा सब हो पार देख मैनेज कर नदी पार कारण मो पाख पैसा ना अलरेडी गिवेन 10,000 करोड़ तो इंद्रधनुष 5 छुआ भल रखापी जो प्रोजेक्ट होता मुझे बहुत सारा खर्च कर एनपीए को अल्प किसी बाकी मो पाख ना मो पारि पारा बैंक हो न हो तो पारा विल नॉट लाइक यू टू हैपन जो आशा था भरोसा था बैंकिंग मान को डेवलप करवा भारत इकोनॉमी को डेवलप करवा इंडस्ट्री मान को डेवलप करवा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ेवा बस अपना अधूरा जाऊँगी कथा है जाऊँगी बिल्कुल डिसीजन कौन डिसीजन अरविंद सुब्रमण्यम अरविंद सुब्रमण्यम इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम अरविंद सुब्रमण्यम ठीक अच्छे इकोनॉमिक एडवाइजर बहुत बड़ा काम था पढ़ा करंट अफेयर्स ओके अरविंद सुब्रमण्यम टेल्स दैट इफ द गवर्नमेंट विल रिजल्व द एनपीए इशू देन इट विल बी मोरल hazard because bank will do the same fault again and again ये लाइन को पढ़ लो तू कौन कथा बाहर देख लो देखिए जाऊँ ना दिमाग ना हली जाऊँ पढ़ हाँ कह कौन खुशी राणी कह खुशी राणी कह पंडा कह शुभदर्शनी पंडा कह चलो देखो बहुत सुना देखो बेस्ट एग्जांपल मन कर तुम गोटे कौट बैंक लोन ले जाओ लोन ले जाओ मनकर 1 लाख टका लोन नहीं जाओ रिजन जहाँ मनकर कृषि लोन ले जाओ फार्म लोन 1 लाख टका पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ठीक अच्छे इलेक्शन आसिक पहुँचीगला ओडिशा मनकर ओडिशा लोक ओडिशा इलेक्शन आसिक पहुँचीगला सरकार कौन कला चाषी ऋण सब छाड़ करा लोन वेभर स्कीम चाषी ऋण छाड़ करा मैंने तुम जो लोन कर लोन टा तुम छाड़ हो गला तुम 3 लाख आनी 5 लाख कर 4 लाख कर सरकार कहला कि भाई भोट बैंक पॉलिटिक्स लोन छाड़ कर दिया इलेक्शन सरीगला जो सब सरकार तुम फेवर कला तुम्हें भी से सरकार को तुम भोट देदेल या फिर जहाँ भी हो घर सारा भोट देदेल
इलेक्शन सरला पुणी 2-4 मास चेष्टा कर आउ गोटे आम कृषि लोन नियंते छाड़ तो होगा ना आमको परिश्रम करा पड़लानी पैसा देवा पड़लानी आउ गोटे जब कृषि लोन नहीं पुणी आउ 5 वर्ष एमती अपेक्षा करा देखिया पुणी छाड़ हम लोकंर माइंड सेट खराब है मोराल हाजार्ड बिकज बैंक विल डू सेम फॉल्ट या फिर जी भी लोक नहीं मनकर बैंक को बचेब बैंक सरकार तो बचाऊँ आहरी भूल करी इंडस्ट्री को बचेब सरकार को इंडस्ट्री तो बचाऊँ आहरी भूल करी पर्सनाल लोक तुमको बचेला तुम कहना सरकार तो मो लोन छाड़ कर आहरी लोन नेबी नदेवी ये गोटे प्रकार मोराल हाजार्ड हो तेणु कारण ये आनी पैसा से मेहनत करके देला ना थे जान ना ठीक अच्छे हेल्लू कौन बुझीपर से सरकार को भी ठीक इकोनॉमी की ठीक तुमको भी ठीक तो आज तुम कौट फ्री पाईगल ना बारंबार चेष्टा कर से फ्रीटा मिलता लोक माइंड सेट से कथा कहले सुब्रमण्यम कि भाई साहब तुम जो कौन ना एनपीएस रु बंचेदब इंडस्ट्री को कि तुम बैंक को कि बाकी पर्सनाल लोक ये गोटे प्रकार मोराल हाजार तेणु ये जी जे भूलटा कर भूल से बारंबार करने चेष्टा कर सुधरनी कहते खाई पाटर लगे से छाड़ से जिन से भाया कथा हो सरकार न करा दरकार बर थे असुविधा हो लोक प्रेसर नौ बट आगू जाऊ ता द्वारा इकोनॉमी आगू जी बैंक आगू जी इंडस्ट्री आगू जी देश भी आगू जी हाँ वी शुड चेंज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक कथा कह जदि पब्लिक सेक्टर बैंक माने असुविधा हो लोन दे दौरान लोक पाख लोन आनी पार ना आम चेष्टा करिया बैंक रे स्ट्रक्चर को बदलैया पीयू तार केमिति काम करुची मैनेजिंग डायरेक्टर केमिति काम करुची लोन रिकवरी एजेंट केमिति काम करुचंती लोन इश्यू एजेंट केमिति काम करुचंती एवरी डिपार्टमेंट को आम रिस्ट्रक्चराइज करवा रिफ्रेमिंग करवा देखिए एक्चुअली फॉल्ट कौ जगह रोचे तो एगेन एंड एगेन से फॉल्ट न हो जदि ए वर्ष 5 लाख कोटी टका लॉस जाइए तो आम चेष्टा करवा आर वर्ष को 3 लाख कोटी टका कम जाओ 2 लाख धीरे धीरे कमु से गोटे प्रोसेस फ्री बांटी देवाई चेष्टा करा लोक छाड़ीद सब जिन करदे इकोनॉमिक हेल्दियर नुहे केते दिन तुम लोक फ्री खाइते देकी फ्री बांटिकी रखिपर कथा एपर्यंत लोक एजुकेशन ठीक करेन लोक हेल्थ ठीक करेन लोक माइंडसेट ठीक करेन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेन जो 5,000 2,000 1000 टंका केते दिन पर्यंत लोक फ्री रखिपर इकोनॉमिक बिल्कुल भल सिंबल नुहे एक्जाक्टली ठीक कथा कही अरविंद सुब्रमण्यम इकोनॉमिस्ट 2014 आरबीआई ओन द पीजे नायक कमिटी आरबीआई से ओन कला पीजे नायक कमिटी भाई साहब कौन हो ना देख all the PSB share will converted to the banking investment company for the professional work in the private PSB private public sector bank कथा कह कन्वर्ट करा कोटी बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी से कौन हम तार जो मैनेजिंग डायरेक्टर केमी रमडी केमी शेयर होल्डर केमी प्रोफेशनल जमी आईसीआईसीआई बैंक मोर एचडीएफसी बैंक एम बहुत प्रोफेशनाली काम कर लोन दौरान लोन जो दिन हम आगु 5टा मेसेज आस 2 दिन पर पुणी लोक आसिक बैंक पहुँची जी घरे भाई साहब पिला कहीं डेट हो दौनु लीगल नोटिस पहुँच मसे पर प्रॉपर सिस्टम रे होची पब्लिक सेक्टर बैंक रे कहीं पारे आम तार स्ट्रक्चर को चेंज करवा जिन हो एवरीथिंग द माइंड सेट देथिबा लोक भी माइंड सेट देथिबा लोक भी माइंड सेट मन रखि थाओ यूपीएससी माइंड सेट भाविले यूपीएससी बस खत्म किसी कथा बहुत इजी माइंड सेट पाख सब तो से कथा कहले माइंड सेट रख इन्वेस्टर may feel shy away due to the holding company structure and the basal recapitalization is difficult जदि आमे बैंकिंग जो प्राइवेट सेक्टर कथा कह दिया हम गोटे प्रकार इश्यू हो पारे भाई साहब आम जी प्राइवेट हाथ में देदेबा बैंकिंग थ्री रिकैपिटलाइजेशन कथा कहूँ बैंक बहुत समय लोन माने गोटे गवर्नमेंट होल्डिंग था से जिन इश्यू हम स्टिल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बाहर करिपरिबा जदि आम बैंक रे ठीक रे चलै पाइ बिल्कुल जाऊँगी न गले बाबू फिंगिब नहीं ओके नेक्स्ट in private bank there the board of director chairman and MD CEO but in the public sector bank all the chairman private इथिପାଇଁ कथा कहला बैंकिंग बोर्ड ऑफ इंडिया एथिले एक्चुअली स्ट्रक्चराइज काम करिवे चेयरमैन रहिबे एमडी रहिबे
चियू रहिबे, चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर रहिबे। पढ़िथम पीएस बैंक कथा खाली चेयरमैन, एसबीआई चेयरमैन इए। तो बाकी जो ताଙ୍କର जो स्ट्रक्चर हायरार्की ठीक ठाक भाବରେ କାମ କରିପାରୁ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ବା ରିପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏନ୍ସରେବୁଲ ରହିବେ ସିନିୟରକୁ କିମ୍ବା ଜୁନିୟରକୁ କି ଭାଇ ସାହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କଥା ହେଲା ନାହିଁ, ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଲା ନାହିଁ, ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲା ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସୁଡ୍ ବି ଏ ପ୍ରପର ଫର୍ମାଟ। 2017 bifurcation of the government structure like the private bank for the professional work and proper NPA recovery in the basal capital। 2017 ଚେଷ୍ଟା କରାହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କୁହାହଉଛି ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ ୱାର୍କ ପ୍ରପର ଏନପିଏ ରିକଭରି ଫର ଦ ବାସାଲ ଯୋଉଟା ପିଏସବି ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଟାର୍ଗେଟ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଟାର୍ଗେଟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଲା, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରଖାହବ, ନହେଲେ ତାକୁ ମର୍ଜ କରାହବ ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପଢିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ନ ଆସୁ, ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ନ ଭାଗୁ, ନୀରବ ମୋଦି ନ ଭାଗୁ, ବା ବାକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, ରୁରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି